बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम आपकी खिदमत में दोबारा से हाज़िर हूँ। और आज जो हमने बात करनी है वो है मैनेजमेंट की, जो रेस्टोरेंट दुनिया की मैनेजमेंट है, फ्रंट और हमारे किचन की मैनेजमेंट। उस पे एक थोड़ी रिसर्च है, मैं चाहता था वो आप लोग भी शेयर करें ताकि हम सारे लोगों से फ़ायदा ले सकें। तो उस पे दो तीन पॉइंट्स हैं। नंबर वन ये है कि जो न्यू जॉइनर्स होते हैं वो कैसे आते हैं और कैसे काम करते हैं, उन पे बात करेंगे। और फिर उनके अगले ही स्टेप भी उन्हीं के ऊपर है, थर्ड भी उन्हीं के ऊपर है। तो मैं स्टार्ट यहीं से ले लेता हूँ कि वो कहाँ से आते हैं। अच्छा, जो हमारे न्यू जॉइनर्स हैं उसमें से कुछ लोग शहरों से और कुछ लोग जो गाँव से मुख्तलिफ एरिया से शहरों में आते हैं। तो वो बहुत ही मतलब मुश्किल हालात से आते हैं। कभी स्कूल से छोड़ के वो आते हैं, कभी वो घर से भाग के आ जाते हैं, कभी मतलब मुश्किल हालात से तंग आके वो आ जाते हैं। तो जब हमारे पास आ जाते हैं तो हमारा ये होता है कि हम लोग उनको मतलब उनको किचन में लगा लेते हैं, डिश वॉशिंग पे लगा लेते हैं, या फिर फ्रंट पे हम बस बॉय पे लगा लेते हैं। वहाँ से उनके कैरियर का आगाज़ हो जाता है। तो वो आगाज़ तो हो जाता है, लेकिन जिस तरह आगाज़ होना चाहिए हमारे साइड से, जिस तरह उसको वेलकम करना चाहिए, हम उस तरह नहीं करते। हम किसी भी अपने सीनियर बंदे को कहते हैं किचन में यार इसको काम पे लगा दो, डिश वॉशिंग पे। वो उसको देखता नहीं है, उस तरह काम पे तो लगा दे, लेकिन उस तरह उसको लुक आफ्टर नहीं करता। फ्रंट पे भी इसी तरह उसको शीशे साफ करने पे या कोई भी काम करने पे बस पाइप लगा दिया जाता है। वो सारा दिन उसी पे वो कभी कटलरी साफ कर रहा है, कभी प्लेटें साफ कर रहा है, वो कर रहा होता है। तो वो उसको टाइम का पता चलता है। तो उसमें अच्छी चीज़ उनके लिए क्या होती है, जो वो आके हमारे पास काम करते हैं, और अच्छी चीज़ उनके लिए ये होती है कि डे वन से उनका खाना फ्री हो जाता है। रेस्टोरेंट को पे हम खाना फ्री देते हैं। अच्छा, अकोमोडेशन फ्री हो जाती है, वो उनके कोई चार्जेस नहीं होते। थर्डली ये होता है कि रेस्टोरेंट से उनको कोई सपोर्ट भी मिल जाती है। तो ये एक जो उनके लिए अट्रैक्शन होती है, 3 पॉइंट होते हैं। और अब जो हमारी तरफ से होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो मैं उस पर भी बात करूँगा। जो मेरी रिसर्च है कि जो पिछले 30 सालों में मैंने इसमें देखी है। तो हमारी तरफ से जब हम वो ज्वाइन करते हैं तो हम लोग उनको एक बहुत ही कैजुअल सा रिस्पॉन्स देते हैं। तो हमें देना ये है कि हम उन्हें वेलकम करना है, अच्छा वेलकम करना है, उनका खास ख्याल रखना है। उनका ख्याल रखना है कि उनकी किसी बंदे की अपने की ड्यूटी लगानी है कि यार इसका आपने खाने का भी ख्याल करना है। एक 1 वीक आप करेंगे प्रैक्टिस तो वो खुद ही ठीक हो जाता है, उसे पता चल जाता है चीज़ों का कि वो क्या हुआ। तो वो अगर वो उसका खाने का उसे खाना पूछ लिया जाए, आपको किसी बंदे की किचन में या फ्रंट पे ड्यूटी लगा लें, ऐसे खाना अपने साथ खिलाना है आपने। और ऐसे बंदे की जिम्मेदारी लगाए कि वो उसको सिखाए, उन्हें कि आपने इसको सिखाना है, तो डेली गाइड करना है उसको, सुलाने की जगह प्रॉपर उसकी मतलब सोने की जगह उसकी ठीक हो, और ड्यूटी टाइमिंग उससे ज़्यादा ना ली जाए। ये शुरू की जो अट्रैक्शन 3-4 चीज़ें उनको इसका ख्याल रखना पड़ता है। तो आप देखेंगे कि वो फिर आपका आफ्टर 1 वीक वो ट्रेन हो जाएंगे खुद से कि ऐसे आना है, देर से जाना है, मेरी अटेंडेंस यहाँ लगनी है, कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, किस तरह। तो सारे इन्वायरमेंट से वो जो है वाकिफ़ हो जाते हैं। तो एक तो ये चीज़ें हम लोगों ने वो इसका खास ख्याल रखना है, और उनको ताकि हमें भी फ़ायदा हो और उनको भी फ़ायदा हो। और जो हमारी और जिम्मेदारी बनती है वो ये है कि हमने उन्हें काम सिखाना है। डे वन से हमने ऐसे बंदे के साथ लगाना है कि वो काम सीखा, जो खास तौर पे शेफ़ और मैनेजर है, वो उसे बैठ के इंटरव्यू करे, उसके साथ खाना खाए कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, हमारे पास ये चीज़ें ऐसी ऐसी हैं, सुपरवाइज़र है, फिर मैनेजर बन जाता है, तो आप क्या बनना चाहते हैं। तो जब आप उससे पूछेंगे उसे और खुशी होगी। फिर आप जब उसे गोल सेट करके देंगे कि मैं आपको मैनेजर बनाऊंगा, तो फिर आप उसे जो मर्जी काम लें, आप उसे बस बॉय का काम कराएं, फिर आप उसे सुपरवाइज़र बनाएं, फिर जो भी हमारे स्टेप्स हैं सारे कराते कराते आप उसे मैनेजर बनाएंगे। तो आप देखेंगे कि वो उसकी ज़िंदगी में खुशहाली का ज़रिया आप बने। तो वो दुआएं और बरकत जो है वो दोनों तरफ, उधर भी होगी और उधर भी होगी, उसकी और उसकी पूरी फैमिली की दुआएं जो है वो आपके लिए होंगी। तो बड़ा जो है फ़ायदा होगा। इसी तरह किचन के भी है, उसको अब जब शेफ़ बनाएगा, हमारा शेफ़ जब शेफ़ तक लेके जाएगा 8-10 साल में, तो आप देखिए कितना वो जो है कि आपने पूरी फैमिली, उनकी पूरी फैमिली को आपने सेट कर दी। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है। और थर्डली जो लास्ट पॉइंट है, जो पहले नहीं होता था पिछले 20-25-30 सालों में, वो ये होता था कोई बंदा ज्वाइन करता था तो उसको 10 दिन तक जो टिप और सर्विस चार्ज का पॉइंट है वो नहीं देते थे उसको। और यही कहते थे कि हमारी पॉलिसी है कि 10 दिन वो काम करेगा तो फिर उसे मिलेगा। और वजह क्या होती थी कि उसे पता नहीं काम आता है नहीं आता, पता नहीं ये भाग जाएगा 3 दिन बाद रहेगा, तो क्या भागने हमें देना ही नहीं है, हमने उसको नहीं भागने देना। वो आ गया हमारे पास तो हमारी जिम्मेदारी है हम उसका ख्याल रखें। तो जब आते हैं उसको डे वन से ही आप उसको कुछ पैसे आप दें, जो भी आपका टिप सर्विस चार्ज पॉइंट बनता है उसे, कि आपने कोई चीज़ ज़रूरत की लेनी है, कोई टूथब्रश लेना है, कोई शू पॉलिश की लेनी है, या कोई भी चीज़ लेनी है, उसे पैसे दे। तो वो आप देखेंगे कि वो और ज़्यादा खुश होगा कि अब मेरे खर्चे पानी के मुझे पैसे इन्होंने दे दिए, मेरा ख्याल रखा।
तो ये आप जब ख्याल रखेंगे, आप हदीस भी है कि आप जो है अपने लोगों का ख्याल रखेंगे, अपने भाइयों का ख्याल रखेंगे तो फिर बरकत होती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ख़ास तौर पे मेरी जो मैनेजमेंट है, जो रेस्टोरेंट चलाने वाले जो मैनेजर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि जो नए ज्वाइनर्स होते हैं उनका खास ख्याल रखें। 1 वीक आप सिर्फ देखेंगे, ख्याल रखेंगे, तो आप देखेंगे वो कहाँ से कहाँ होंगे, और आप लोग भी, आप भी इंजॉय कर रहे होंगे, वो भी इंजॉय कर रहा होगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में इसी तरह के मज़ीद वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगा जो रिसर्च है, और फिर आप लोगों के मुझे जो है कमेंट्स में आप लोगों का फीडबैक चाहिए, ताकि हम आपसे भी लर्न कर सकें कि हम जो है मज़ीद कैसे बेहतरी ला सकते हैं अपने सिस्टम में। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।